गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 7 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 है इन्फ्लुएंशियल रीजन्स एंड डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रभावी क्षेत्र, ठीक है ना, एवं डायनेस्टीज। डायनेस्टी मतलब होता है राजवंश। मध्य प्रदेश के प्रभावी क्षेत्र एवं राजवंश। ग्वालियर रीजन में चलते हैं। ग्वालियर क्षेत्र में तो द रीजन हैज witnessed the rise and fall of several dynasties of these प्रतिहार, कच्छप घाट, तोमर, मुगल and सिंधियास are बस mentioning। राइज माने होता है उदय, फॉल माने अस्त या गिरना। ग्वालियर क्षेत्र ने अनेक राजवंशों का उदय और पतन देखा है। आप 20 प्रतिहार, इनमें से प्रतिहार, कच्छप घाट, तोमर, मुगल और सिंधिया राजवंशों के नाम उल्लेखनीय हैं। ठीक है। प्रतिहार, ग्वालियर रीजन केम अंडर द रूल ऑफ प्रतिहार रूलर्स इन द मिडिल ऑफ 15th सेंचुरीज। ग्वालियर क्षेत्र 15th सेंचुरीज, 15वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 15वीं शताब्दी के मिडिल मतलब मध्य, 15वीं शताब्दी के मध्य में ग्वालियर क्षेत्र प्रतिहार शासक के अधिकार में आ गया था। भोज प्रतिहार अर्न ग्रेट फेम। भोज प्रतिहार ने क्या किया? भोज प्रतिहार ने प्रतिष्ठा, कीर्ति अपनी अर्जित की। टू ऑफ हिज इनक्रिप्शंस टेल अस अबाउट इकोनॉमिक, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन ऑफ ग्वालियर। इसके 2 शिलालेखों से ग्वालियर की आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक जानकारी मिलती है। कच्छप घाट का था कि द फर्स्ट रूलर ऑफ कच्छप डायनेस्टी वाज प्रिंस लक्ष्मण एंड द लास्ट वाज प्रोबेबली तेजकरण। द फर्स्ट रूलर ऑफ कच्छप घाट राजवंश का पहला राजकुमार लक्ष्मण था। एंड द लास्ट वाज प्रोबेबली तेजकरण, और अंतिम, संभवतः अंतिम जो था वो तेजकरण था। एट द टाइम ऑफ मोहम्मद गौरीज अटैक इन 1195 to 96, प्रतिहार सरदार सलक्षण और जोहान देव वाज द रूलर ऑफ ग्वालियर। सन 1195-96 में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय ग्वालियर प्रतिहार सरदार सलक्षण या लोहांग देव के अधिकार में था। सलक्षण या जोहांग देव के संरक्षण में था। तोमर At the end of 14th century, Gwalior region came under the control of Tomar dynasty of Rajput। 14वीं शताब्दी के अंत में राजपूतों के ग्वालियर क्षेत्र तोमर वंश के अधिकार में आ गया था। They ruled over his region till the fall of लोधी सल्तनत। वे लोधी सल्तनत के पतन तक यहाँ अपना आधिपत्य जमाए रखे। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज वीर सिंह देव। इस वरावंश का संस्थापक वीर सिंह देव था। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज राजा मान सिंह, और इस राजवंश का प्रसिद्ध शासक राजा मान सिंह था। ही बिल्ट मन मंदिर एंड गुजरी महल इन ग्वालियर फोर्ट। उसने ग्वालियर किले में मन मंदिर तथा गुजरी महल बनवाया। दे आर नाउ द सेंटर ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। आज वो यात्रियों के आकर्षण का, यानी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। ही वॉज एन एडमायरर ऑफ म्यूज़िक। वो म्यूज़िक का क्या था? पारखी था, है ना, वह संगीत का महान पारखी था। हिज म्यूज़िक कंपोजिशन आर स्टिल फेमस। उसके म्यूज़िक कंपोजिशन जो थे वो आज भी प्रसिद्ध हैं, है ना, आज भी प्रचलित हैं। अंडर ही टर्कलेस अ म्यूज़िक
जेनर नोन एज ग्वालियर घराना ऑर्गेनाइजेड। मानसिंह के आश्रम में संगीत की ग्वालियर शैली का जन्म हुआ। ड्यूरिंग हिज रूल देयर वेयर सेवरल बैटल्स बिटवीन लोधीज एंड तोमस। उसके समय में लोधियों और तोमरों में भयानक युद्ध हुआ। ग्वालियर इंडिपेंडेंस रिमाइंड इंटेक्ट टिल मान सिंह वाज एलाइव। लेकिन जब तक मान सिंह जीवित रहा तो ग्वालियर की स्वतंत्रता को आंच नहीं आई। आफ्टर मान सिंह डेथ लोधीज कंक्वेर्ड ग्वालियर। मान सिंह की मृत्यु के बाद ग्वालियर लोधियों के कब्जे में आ गया। देन बाबर स्नैच ग्वालियर फोर्ट फ्रॉम लोधी। इसके बाद बाबर लोधियों से ग्वालियर को छीन लिया, ग्वालियर के किले को छीन लिया। इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा, अपनी जीवनी बाबरनामा में बाबर हैज डिस्क्राइब हिज ट्रैवल टू ग्वालियर इन 1528। सन 1528 में ग्वालियर यात्रा का वर्णन किया है। व्हेन मुगल अटैक ग्वालियर द लास्ट रूलर ऑफ तोमर डायनेस्टी राम शाह फ्लू टू उदयपुर। जब मुगलों ने ग्वालियर पर आक्रमण किया उस समय तोमर वंश का अंतिम शासक राम शाह उदयपुर से भाग गया। हिज सन सालिवाहन वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और उसका बेटा हल्दी घाटी सालिवाहन हल्दी घाटी के युद्ध में मारा गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सिंधिया में। सिंधिया ग्वालियर के ही शासक थे। द मराठा स्टार्टेड अटैकिंग मालवा सिंस 1715। सन 1715 से ही मालवा पर मराठों के हमले शुरू हो गए थे। इन 1730 to 31 द पेशवा हैंडेड ओवर द रेंज ऑफ मालवा होलकर एंड सिंधिया ड्यू टू दियर डिफीट इन द बैटल पानीपत इन 1767। इन 1730 to 31 सन 1730 से 31 में पेशवा के ने मालवा का राजकाज होलकर तथा सिंधिया को सौंप दिया। ड्यू टू दियर डिफीट इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1767 1767 के पानीपत के युद्ध में पराजय के कारण मराठा शक्ति को भारी आघात पहुंचा। स्ट्रेंथ ऑफ मराठा शक्ति को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। बट महादाजी सिंधिया रिसोर्टेड मराठा ग्लोरी। लेकिन महादाजी सिंधिया ने मराठा प्रभुत्व की पुनः स्थापना की। एट दैट टाइम फॉर एक्सटेंशन ऑफ ग्वालियर स्टेट वाज फ्रॉम भिंड मुरैना टू उज्जैन एंड मंदसौर। दिस रीजन रिमाइंड अंडर सिंधिया टिल 1948। उसी समय से ग्वालियर राज्य का क्षेत्र भिंड मुरैना से लेकर उज्जैन तथा मंदसौर तक विस्तृत था। सिंधिया राजवंश के शासन में रहा। कब तक रहा? टिल 1948 1948 तक। देन इट वाज मर्ज इनटू द स्टेट ऑफ मध्य भारत। इसके बाद ये मध्य भारत में मिला, शामिल हो गया। मध्य भारत वाज फॉर्म विद द टेरिटोरी ऑफ 25 स्टेट रूल बाय किंग ऑफ राजस्थान। मध्य भारत में 25 राज्य यानी रियासतों को मिला करके रजवाड़ों में ग्वालियर भी शामिल था। इसके बाद आते हैं मालवा रीजन। होलकर यहाँ का शासक था। द पेशवास हैंडेड ओवर द कमांड ऑफ मालवा टू मल्हार राव होलकर ऑन अक्टूबर 3, 1730 एंड अटैक्ड राणोजी सिंधियाज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। पेशवा ने दिनांक 3 अक्टूबर 1730 को
मल्हार राव होलकर को मालवा प्रांत में सर्वोच्च कमान सौंपी और लेटर इन 1732 बाजीराव पेशवा डिवाइडेड मालवा एवं सिंधिया। 1931 को राणोजी सिंधिया को प्रशासनिक मामलों से संबद्ध कर लिया गया। बाद में बाजीराव पेशवा ने मालवा प्रांत को सिंधिया होलकर तथा 3 पेशवाओं के बीच विभाजित किया। एज अ रिजल्ट 5 न्यू स्टेट्स इंदौर, और परिणाम ये हुआ कि 5 नए राज्य इंदौर, ग्वालियर, धार, देवास जूनियर एंड देवास सीनियर, देवास जूनियर और देवास सीनियर वर क्रिएटेड बने। इंदौर स्टेट रिमेन्स अंडर होलकर्स कंट्रोल टिल मई 1948। इंदौर राज्य होलकर के कंट्रोल में 1948 तक रहा। व्हेन द स्टेट ऑफ मध्य भारत वाज क्रिएटेड इंदौर स्टेट वाज मर्ज्ड इनटू इट। जब मध्य भारत की नींव पड़ी तो इंदौर भी इसी में मर्ज हो गया, शामिल हो गया। ठीक है ना, विलय हो गया उसका। बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड क्षेत्र में चलते हैं। बुंदेलखंड रिमाइंडेड अंडर द कंट्रोल ऑफ चंदेल्स टिल द बिगिनिंग ऑफ 14th सेंचुरी। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बुंदेलखंड चंदेलों के अंडर में था, नियंत्रण में था। ठीक है ना, अधिकार में था। द बुंदेलास एंटर इन एरिया इन द 16th सेंचुरी। बुंदेलों ने 16वीं शताब्दी में 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी में एंटर किया, इस क्षेत्र में एंटर प्रवेश किया। विद द फॉल ऑफ चंदेल द राइज ऑफ बुंदेलास। चंदेलों के पतन के साथ बुंदेला का उदय हुआ। इन 1531 रुद्र प्रताप बुंदेलास लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज कैपिटल इन ओरछा। सन 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा में राजधानी की नींव डाली। फाउंडर्स ऑफ वेरियस स्मॉल स्टेट्स इन बुंदेलखंड रीजन ट्रेस लिंकेज टू रुद्र प्रताप बुंदेलास 12 सन। बुंदेलखंड क्षेत्र की विभिन्न रियासतों के संस्थापक अपनी उत्पत्ति रुद्र प्रताप बुंदेला के 12 पुत्रों से मानते हैं। ऑल हिज लाइफ कैंपेन बुंदेला कंटिन्यूड फाइटिंग अगेंस्ट मुगल। चंपतराव बुंदेला ने मुगल कब्जे के विरुद्ध जीवन भर संघर्ष किया। आफ्टर हिज डेथ हैज सन छत्रसाल continued his struggle and at last he was able to free बुंदेलखंड from मुगल। आफ्टर हिज डेथ हिज सन, उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा छत्रसाल बुंदेला ने यह संघर्ष जारी रखा और अंततः बुंदेलखंड से मुगल अधीनता उतार फेंकने में उसकी सफलता पाई। He made Panna his capital in 1675। 1775 में उसने 1675 में उसने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। छत्रसाल had to seek help from पेशवा बाजीराव in fight against बंगेज खान, गवर्नर ऑफ इलाहाबाद अंडर मुगल एम्पायर। इलाहाबाद के मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगल के विरुद्ध में छत्रसाल को बाजीराव पेशवा की सहायता लेनी पड़ी। छत्रसाल was so brave that he commanded his army even at the age of 80। छत्रसाल की वीरता इस उदाहरण के सिद्ध है कि 80 वर्ष की आयु में भी वे बुंदेल सेना को कमान संभाले थे। आफ्टर द Belgian territory of 1803, all the small states of Bundelkhand and Sagar Narmada region of Mahakosal came under the control the British। सन
1803 की वेसिन की संधि के पश्चात बुंदेलखंड की रियासतों तथा वर्तमान महाकौशल का सागर नर्मदा क्षेत्र अंग्रेजों के प्रभाव और अधिकार में आ गया। अब चलते हैं बघेलखंड। Some parts of बुंदेलखंड came under the control of बघेल राजपूत during 14th century। बघेलखंड के कुछ क्षेत्र 14वीं शताब्दी में बघेल राजपूतों के अधिकार में आ गया। बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र 14वीं शताब्दी में, ठीक है ना, बघेल राजपूतों के अधिकार में आ गया। बघेल कंसीडर देमसेल्फ डिसेंडेंट्स ऑफ चालुक्य एंड सोलंकी डायनेस्टीज फ्रॉम गुजरात। बघेल अपनी गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश से मानते हैं। बघेल अपने आप को क्या मानते हैं? सोलंकी और चालुक्य वंशज मानते हैं, ठीक है ना, गुजरात के चालुक्य और सोलंकी। इन 1299 अलाउद्दीन खिलजी कमांडर्स अटैक गुजरात। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने गुजरात पर आक्रमण किया। कर्णा was the ruler at that time, so his descendants came to कालिंजर। उस समय कर्णा वहाँ का कर्णा का शासनकाल था, है ना, यानी कर्ण के शासनकाल में गुजरात पर आक्रमण हुआ, अतः इसके वंशज कालिंजर आ गए। मोस्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ बघेल किंगडम टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ राजा वीर सिंह। राजा वीर सिंह, ठीक है ना, राजा वीर सिंह 1500 से 1540, राजा वीर सिंह सन 1500 से 1540 के समय में बघेल राज्य की सीमा पर अधिकतम विस्तार हुआ। ही कांक्वेड नागौद फ्रॉम प्रतिहार एंड बांधवगढ़ फ्रॉम कनौज एंड थस टू कंट्रोल ऑफ शहडोल रीजन। वह महान विजेता था। उसने प्रतिहारों को नागौद और कनारों से बांधवगढ़ बांधवगढ़ पर विजय पा लिया और शहडोल क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया। इट इज सेड दैट ही डिफीटेड गोंड किंग ऑफ गढ़ामंडला एंड एक्सट्रैक्टेड अ लार्ज अमाउंट फ्रॉम कल्चुरीज ऑफ रतनपुर। ऐसा कहा जाता है कि उसने गढ़ामंडला के गोंड राजाओं को पराजित किया और रतनपुर के कलचुरियों से एक बड़ी राशि वसूल की। महाराजा रामचंद्र वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। महाराजा रामचंद्र, ठीक है ना, महाराजा रामचंद्र अकबर के समकालीन थे। हिज टेनर इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। उनका शासनकाल कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। इट इज सेड दैट ही गेव रुपीज़ फॉर लाख ऑफ पोएट रहीम एंड रुपीज़ 1 करोड़ टू तानसेन। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने रहीम का भी को 1 लाख रुपया और तानसेन को 1 करोड़ रुपए दिया था। देयर हैव बीन सेवरल ब्रेव कंसेशंस ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर किंग फ्रॉम बघेल डायनेस्टी। बघेल राजवंश के जिनकी राजधानी बाद में रीवा बनाई गई, हुज कैपिटल वाज लेटर इन मेड इन रीवा। रीवा बनाई गई। अनेक पराक्रमी कलाप्रिय और साहित्यकार शासक हुए। दे रूल्ड बघेलखंड टिल 1948। वो 1948 तक वहाँ शासन किए। इन अप्रैल 1948 the state of Riva and Bundelkhand and 35 small states of Bundelkhand were merged together to form the state of Vindhya Pradesh। 15 अप्रैल 1948 में रीवा राज्य तथा बघेलखंड और बुंदेलखंड की 35 रियासतों के विलय में विंध्य प्रदेश राज्य गठन किया गया। भोपाल स्टेट, भोपाल रियासत। भोपाल वाज अ पार्ट ऑफ राजा भोज किंगडम। भोपाल राजा भोज के राज्य का भाग रहा है। लेटर डस्ट मोहम्मद खान एज अफगानी फाउंडेड द स्टेट ऑफ भोपाल। इसके बाद में भोपाल रियासत की नींव दोस्त मोहम्मद खान नामक एक अफगान ने डाली।
बिफोर दैट ही वॉज इन द मुगल आर्मी। वह 1600 बिफोर दैट ही वॉज इन मुगल आर्मी, इसके पहले वो मुगल आर्मी में था, ठीक है ना, मुगल सेना में था। एट फर्स्ट ही कॉन्क्वेर्ड जगदीशपुर रीजन इन भोपाल फ्रॉम देवरा चौहान्स नेम इट इज इस्लामपुर एंड मेड इट इज कैपिटल। उसने भोपाल में देवरा चौहानों से जगदीशपुर का इलाका छीन लिया और इसका नाम इस्लाम नगर कर दिया और बाद में उसने उसे अपनी राजधानी बनाया। ग्रेजुअली ही कॉन्क्वेर्ड मोर टेरिटरी, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट एंड टुक द टाइटल ऑफ नवाब। धीरे धीरे उसने और क्षेत्र जीत लिए और स्वतंत्र हो गया और नवाब की उपाधि धारण कर ली। द स्टेट ऑफ भोपाल वाज रूल्ड बाई बेगम्स फॉर द जनरेशन, इट इज़ यूनिक फेट। भोपाल रियासत की यह मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर 4 पीढ़ियों तक बेगमों का शासन रहा। उनके नाम द नेम ऑफ दिस बेगम, उनके नाम हैं कुदसिया बेगम, सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम एंड और सुल्तान जहां बेगम। नवाब रूल्स continued in Bhopal till 1949 and on June 1949 नवाब रूल्स कंटिन्यूड इन भोपाल। भोपाल में नवाबों ने शासन किया कब से 1949 से लेकर के जून 1949 तक। और द स्टेट वाज मर्ज्ड इनटू इंडियन यूनियन, और इसके बाद रियासत भारत में मिला ली गई। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में इसके क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद। ये ध्यान रखना सप्लीमेंट्री रीडर है।